हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ इस तरीके से, और कहाँ जा रही हूँ आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखेगा। थोड़ा सा जा रही हूँ सामान वगैरह लेने के लिए, और कुछ काम है उस वजह से भी हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ, आएंगे तब फिर जाएंगे। और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, तो अब जाएंगे हम लोग बाहर। हाँ, तो जैसा कि कल है क्रिसमस, तो कल क्रिसमस पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी वो कुछ पहले से डिसाइड नहीं है। बट यहाँ ट्री हमारी आपको दिख रही होगी इस तरीके से। अभी इसको झालर से डेकोरेट करना है, बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट भी करना है। कल देखते हैं कहीं बाहर जाने का प्लान है कि नहीं, कुछ बता नहीं सकते हैं। बट बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हर बच्चों में होता है ना एक्साइटमेंट। वही है मेरे बच्चों, और सेंटा गिफ्ट क्या देगा उनको, इस चीज़ का भी है कि सेंटा गिफ्ट लेके आएगा। क्या मम्मा? वही तो है फ्रिज में। मामा मिर्चा पूछ रही थी कहाँ है। तो बस सब्जी वगैरह छौंक दूंगी और मम्मा देखेंगी, सब्जी चलाएंगी। छौंक के मैं जा रही हूँ, बाकी आटा लगा के आ करके रोटी बनाऊंगी। बस 1 घंटे के लिए जा रहे फटाक से काम करके, और जो लेना है जिस काम से जा रहे करके फटाक से आएंगे, तो फिर 7 बजे से रात का डिनर बनाएंगे। बाकी सब्जी छौंक दिया, बस मम्मा से बोला है कि चलाते रहें। तो आज सब्जी में बन रहा है डिनर में निमोना मटर का, और ठंडी में निमोना। तो किसका किसका फेवरेट है ये भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है निमोना चावल, और साथ में रोटी। तो ये होगा। तो क्रिसमस की तैयारी है, देखते हैं। और क्रिसमस का क्रेज़ जो होता है ना, बच्चों के स्कूल से भी लगता है। मैं भी क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो सेंटा और गिफ्ट और ये सब है। तो बच्चों के लिए लेना भी है कुछ, क्योंकि हम ही लोग सेंटा हैं बच्चों के लिए। पहले मैं सोचती थी कि सच में सेंटा आता है, क्योंकि मोजा जब हम लोग टांगते थे ना अपना अपना, तो मेरा बड़ा भाई जो है वो उसमें ब्रेड मीठा वाला जो रहता था वो ला के रख देता था, और कहता था कि तुम लोगों के लिए सेंटा लेके आया। तो हम लोग सच में सोचते थे कि सेंटा ने मोजे में ब्रेड डाल दिया है मीठा वाला। तो ऐसी थी हम लोगों की बचपन की क्रिसमस की मेमोरीज़। तो वही मुझे जानते 3 से 4 साल तक लगा रियल में, जब तब मैं जान पाई, जब 9th क्लास में थी, तब पता चला कि हाँ सेंटा नहीं होता है, फैमिली मेम्बर ही बच्चों को गिफ्ट ला के देते हैं। तो इस तरीके से मैं और मेरी बहन को भैया ही सेंटा मुझे में डाल के देता था, मीठा वाला ब्रेड गिफ्ट में। तो बच्चों के लिए वो भी लेना है। तो कल देखते हैं कैसा जाता है डे। अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा सा सामान वगैरह लेना है, और सरप्राइजेस भी हैं। चलिए। सिल पे पीस रही मम्मा, लहसुन ली है। सिल पे का स्वाद अलग आता है ना मम्मी। मशीन में सिल मतलब पिसा वाला, और सिल पे का मतलब अलग ही स्वाद रहता है। सिले पे घर पे पिसाता है मसाला साला ना। हाँ सही है, सिल पे का जो होता है ना वो अलग ही। बस ये है मेहनत का काम है। हाँ सही बोल रही हैं। पानी आ रहा था, पानी में भर रही हूँ, यहाँ बाल्टी में चला दिया है मैंने। और यहाँ बच्चे प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, दिख रहा होगा रिद्धि टुक टुक सब। और ये सामने भाभी रहती है जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी बिटिया है। तो बस पति देव जी आपको दिख रहे हैं। तो बस आए हैं मॉल में थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने, बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेना है, और भाई के बच्चे के लिए भी लेना हुआ था कुछ सामान वगैरह, तो बस वही लेने के लिए आए हैं। तो छोटे बेबी के लिए भी कपड़ा लेना था, जैसे कि मैं बुआ बन गई हूँ तो उसके लिए भी लेना था। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आ गए क्रिसमस केक लेने के लिए बेकरीज, और थोड़े से सामान वगैरह, और रिद्धि के भी कपड़े लेने थे और गिफ्ट्स लेने थे उन लोगों के। तो ये वाला क्रिसमस केक 2 डिजाइन में था, स्टार में था, गोल में था, तो ट्री शेप में था। तो मैंने सोचा ट्री शेप वाला ले लेते हैं। तो और हमने कैंडीज़ वगैरह लिया और ब्रेड वगैरह लिया, और जो जो घर में ख़त्म था। मुझे एक्चुअली नान खटाई यहाँ की बिस्किट जो होती है वो बहुत टेस्टी लगती है, तो वो सब भी हम लोगों ने लिया यहाँ पे। और बस हस्बैंड जी बिलिंग कर रहे हैं, तो ऑफिस से आने के बाद तुरंत वो मुझे लेकर के आ गए थे इधर साइड। और शाम में मुझे शुगर की भी जांच करानी थी, तो वो भी करा लिए थे। तो बस घर आ गए हैं, और ये आपको नेक्स्ट डे का वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि घर आने के बाद बहुत थक गई थी, आगे शूट नहीं किया। तो आज है 25 दिसंबर, जैसा कि आज है क्रिसमस, तो सभी का हैप्पी क्रिसमस।
तो सुबह के इस वक्त 8 बजे अपने पापा के साथ रिद्धि सो के उठ के ब्रश वगैरह करके बस दूध पीने के बाद लग गई क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए। एक्चुअली क्रिसमस ट्री पे होता नहीं है कि बर्फ़ गिरी रहती है, तो रुई वगैरह कॉटन से उसी से उसको लुक दे रहे थे। और हस्बैंड जी उस पर थोड़ा सा कह रहे थे कि फेरी लाइट्स लगा देते तो और ब्यूटीफुल सा लग जाएगा। और हाँ, मेरे पास सेंटा नहीं था तो कल वो भी लेकर के आई मैं। 10 रुपए का सेंटा था यहाँ पे, तो और हाथों से मतलब बना के यहाँ पे लगाए हैं। तो इस तरीके से बाप बेटी दोनों मिल कर के क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री मेरे पास पहले से रखा हुआ था, बाकी छोटी छोटी चीज़ें हाथ से कुछ बनाई हैं, कुछ बाहर से ख़रीदी हुई हैं। तो इस तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं दोनों लोग मिल कर के। और दूसरी बेटी की बात करूँ तो वो अभी सो रही है, तो बस दोनों लोग लग गए। मैं भी कह रही थी हाँ डेकोरेट कर दीजिए, क्योंकि अब आज ही है, तो आज भी अगर फेरी लाइट्स नहीं लगेगा तो बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना कि हाँ जल्दी से क्रिसमस ट्री रेडी हो जाए। उस पर रिद्धि सोच रही थी कैंडी वगैरह टांगने के लिए। और रात में हम लोगों ने बच्चों के लिए गिफ्ट लाया था, वो भी हस्बैंड जी ने पैक करके रख दिया है। तो बस बच्चों का आज का दिन इसलिए वेट भी होता है कि इनको गिफ्ट्स मिलते हैं और सरप्राइजेस रहता है। और क्रिसमस केक की मैं क्या बात करूं, क्रिसमस केक तो बहुत ही टेस्टी रहता है। तो क्रिसमस ट्री जो है ना वो एक्चुअली घर ही में हम लोगों ने कागज़ वगैरह के स्टार बना लिए थे बच्चों ने मिलके, और बस फेरी लाइट्स लगने के बाद जल गया। और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लाइट जो होती है ना, छोटी छोटी झालर और लाइट्स वगैरह रहता है ना, वो घर को मतलब घर को भी और जो भी हम लोग डेकोरेट करते हैं या ट्री पे आप डाल देंगे या मंदिर पे लगा देंगे तो चांद में चांद लग जाता है, कहते हैं ना। बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग इस तरीके से मना रहे हैं अपने घर में क्रिसमस। और घर ही के छोटे मोटे सामानों से क्रिसमस ट्री को मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने डेकोरेट किया हुआ है। और बस रिद्धि बात कर रही थी कि पापा इस पे मैं कैंडी वगैरह जो लेके आई हूँ, कल मैं 10-15 रुपए की कैंडी लाई थी, वो भी टांगने के लिए कह रही थी। तो कह रहे हैं हाँ धागे में लपेट के टांग दो, बहुत सुंदर सा लगेगा। तो बस वही कर रही थी रिद्धि। और बच्चों को खुद करने देना चाहिए ये सब चीज़ें, इससे होता है ना कि बच्चों को आता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो रिद्धि और उनके पापा रिद्धि को ही बांध के धागे में कैंडीज़ दे रहे थे और रिद्धि लगा रही थी। तो इस तरीके से चल रहा है आज का डे और दिन की शुरुआत हो गई है। नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं। टुक को उठाना है अभी। आज टुक लेट में सो के उठने का उनका मूड है, कब से उठा रही थी लेकिन उठ नहीं रही थी टुक। तो चलिए, तो बस क्रिसमस ट्री के बगल में मैंने दोनों बच्चों के गिफ्ट्स भी ला के रख दिए हैं। और बैलून है, तो जब केक कटिंग करेंगे तो बैलून भी 2-4 ठो फुला के रख देंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से है। तो रिद्धि बोल रही थी कि मम्मा ये मेरा कार्ड देख लीजिए। मैंने कहा बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है। वो कह रही मम्मा सेंटा इतनी जल्दी गिफ्ट लेके आ दिया। वैसे हर साल मैं ना क्रिसमस के नेक्स्ट डे गिफ्ट देती थी, बट मैंने कहा क्रिसमस आज है तो आज ही बच्चों को गिफ्ट देना चाहिए। तो ये देखिए फाइनल लुक क्रिसमस ट्री का। तो बस जस्ट अभी सामने भाभी रहती हैं जिनके साथ शाम में प्लान है बाहर जाने का। तो वो सेंटा बन के आई थी। रिद्धि टुक को गिफ्ट दिए। रिद्धि को मिला है बॉक्स और टुक को मिला है टेनिस टेबल्स जो होते हैं गेम। तो फाइनली आज है मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। रिद्धि तुम भी बोलो हाँ मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो मम्मी आओ, चलो आओ केक कटिंग किया जाए और सेलिब्रेट करें। तो बस बच्चों के साथ चल रही हूँ। मैंने यहाँ कल लेकर के आई थी ये केक, ये क्रिसमस केक जो कि हम लोग कट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे आज क्रिसमस को। तो हम लोग इस हाँ सेलिब्रेट करेंगे।
तो इस तरीके से हम लोग मना रहे हैं क्रिसमस। मम्मा भी है, हो गई है रेडी। तो मम्मा आपके समय में बनता था ये सब? नहीं नहीं बनता था। मम्मी कह रही थी ये क्या है, ये कैसे, क्योंकि विलेज वगैरह गांव वगैरह में नहीं होता है ना ये सब फेस्टिवल। तो मम्मा भी फर्स्ट टाइम ये सब देख रही है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये इस तरह से जाते। तो मम्मी पूछ रही थी। तो चलिए आइए, चलिए सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। मम्मा, बच्चा पार्टी और हम लोग मिल करके केक कट करेंगे। हैप्पी क्रिसमस। हो प्लेट्स पे रखो। हाँ, कैंडल का पता नहीं है बट ऐसे ही हम लोग करेंगे ना। चलो पकड़ो, काटो। तो बस यहाँ पे हम लोग हैप्पी क्रिसमस टुक टुक। तो हम लोग की क्रिसमस केक कटिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ। मम्मा ये अब उसको एक बार और कट कर दो, इधर से करो छोटा सा। देख रही हैं ये सब क्रिसमस वाला आप लोगों के समय में नहीं होता था ऐसे? नहीं, अब मैं नहीं, बच्चे अभी भी नहीं, बच्चे ऐसे नहीं बताते छोटे छोटे जो गाँव वगैरह में ऐसे नहीं होता है ना। हाँ दादी को खिला दो। ये दादी खा ली। हैप्पी क्रिसमस। टुक टुक को थोड़ा सा खिलाओ। ये खाओ। लो बहुत यम्मी केक है, क्रिसमस का केक। बिना क्रिसमस केक के क्रिसमस अधूरा सा लगता है। कैप तो कोई लगाया ही नहीं। कौन लगाएगा? टुक टुक, टुक टुक के लिए कैप नहीं आई है। टुक जिद कर रही हैं कि उनको गिफ्ट चाहिए, सेंटा ने जो ला के रखा है। तो दे दो टुक टुक का गिफ्ट। हाँ मुझे तो खोलना मेरा है। कल तक वेट नहीं हो रहा है, कल खोलना दोनों लोग। ठीक है, अभी खोलना है टुक टुक कि कल खोलना है? ये है ये वाला लो टुक टुक। मैरी क्रिसमस। देखो दोनों लोग देखो। शूज टुक टुक के लिए, रिद्धि के लिए शूज है और टुक टुक के लिए क्या है? रिद्धि के पास जूता नहीं था। इनका टॉयज हो क्ले। क्ले टुक टुक का फेवरेट क्ले। ऐसे खोलो, जरूरत के हिसाब का गिफ्ट देता है। जैसे रिद्धि के पास शूज नहीं था तो इनको शूज गिफ्ट में आया है, और टुक टुक के पास टुक टुक का फेवरेट क्ले था। तो टुक टुक को दिखा दो अपना टुक टुक। दिखाओ इधर, इधर दिखाओ लाके। ये क्ले खेलना है, अभी खेलना है। टुक टुक कह रही है अभी इनको खेलना है। तो इस तरीके से मैं बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया हमने ये क्रिसमस। जी आएंगे आज, जल्दी आ जाएंगे, तब फिर देखेंगे कि सामने कहाँ जाना है घूमने के लिए। रिद्धि उसको पहन के देखे, सेट है सही आप पे? नीचे रख के पहनते हैं ना मम्मी। इसको खोल दे इनका। तो चलिए फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो इस तरीके से डेकोरेट किया था हमने। मैं तो नहीं, मतलब मेरी बेटी और उनके पापा ने मिल करके इसको। और इस तरीके से टेबल पे इस साइड कॉर्नर पे सेट किया है और फेरी लाइट से क्रिसमस ट्री को सजाया हुआ है। खोलो ना। खोल दे रिद्धि, खोल दो। सही आ रहा है रिद्धि कि टाइट आ रहा है? टाइट आ रहा है। इनको शूज पहन ली है रिद्धि, अपना शूज। तो बस शाम हो गई थी और भैया भाभी भी आ गए थे, सब लोग रेडी हुए थे, हस्बैंड भी आ गए थे। तो हम लोग भी रेडी हो करके, मम्मा और भैया भाभी जो सामने फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी हैं, गुड फ्रेंड है। हमेशा आप उनको एक दो बार मेरे व्लॉग में देखे होंगे। तो उन्हीं के साथ आज शाम का प्लान है। तो हम लोग निकल गए क्रिसमस में घूमी करने। और हम लोग चर्च आए थे यहाँ पे। तो यही वाले चर्च पुराना चर्च था, तो लेकिन ये बंद था कोरोना काल की वजह से। जो इस समय सिचुएशन चल रही है इस वजह से ये वाला चर्च बंद था। एक और है एक साइड शायद वो वाला खुला था, बट हम लोग उधर गए नहीं। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट आ गए फुल्की खाने के लिए, पानी पूरी फुल्की, जो कि बहुत मज़ा आता है। और अगर आप, मतलब कहने का, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी उनके दिल से पूछे, उनको ये जो पानी पूरी फुल्कियाँ होती हैं ना, कितना पसंद होता है। और प्रेगनेंसी में तो इसकी बात ही कुछ और होती है ये चीज़ की। बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। तो हम लोगों ने यहाँ पे फुल्की एंजॉय किया जम के। मीठी वाली भी खाया था मैंने, तीखी वाली भी खाया था, मज़ा आ गया था खा के। और टुक टुक बच्चे सब मीठी वाली एंजॉय कर रहे थे, मम्मा भी खाई थी। तो फिर हम लोग यहाँ से फुल्की खाने के बाद निकल लिए सब कोई। और आज रात का डिनर का प्लान था बाहर। तो किधर चल रहे हैं आइए, ये सरप्राइज़ है।
ये बात मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगी। तो मम्मा भी खाली थी, बस हम लोग निकल रहे थे और बस बैठने जा रहे थे और हस्बैंड जी अपनी बाइक से थे और हम लोग कार से थे भैया भाभी के। तो बस इंजॉय कर रहे हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं केवीनेस मॉल, जो कि सुल्तानपुर में, अगर आप यहाँ पे हैं तो गोला घाट पे स्थित है ये मॉल। तो बस इसी के अंदर हम लोग चल रहे हैं मिर्ची रेस्टोरेंट। और आज की पार्टी भाभी की तरफ से, भैया भाभी की तरफ से। ये मेरे सगे भैया भाभी नहीं हैं, हम लोग गुड फ्रेंड हैं, हस्बैंड जी के फ्रेंड हैं और जो भाभी है वो मेरी फ्रेंड है। तो मम्मा को सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। बाकी ऊपर सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट है, तो हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, तो बस वही मम्मा का हाथ पकड़ के हस्बैंड जी चढ़ा रहे थे। तो हम लोग लिफ्ट में आ गए और हम लोगों को जाना है 3rd फ्लोर पे है मिर्ची रेस्टोरेंट। तो केवीनेस मॉल में पिक्चर हॉल भी है, शॉपिंग मॉल भी है और रेस्टोरेंट भी है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। तो बस ये है मिर्ची रेस्टोरेंट। सेल्फी ओके। तो फाइनली हम लोग मिर्ची पहुंच गए हैं यहाँ पे और मम्मी आ गई। तो सेल्फ़ी वगैरह लिए हम लोग, साइड में बना था सेल्फ़ी कॉर्नर जो कि बहुत अच्छा था। तो बस चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं मिर्ची रेस्टोरेंट। फाइनली हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं मिर्ची रेस्टोरेंट, पहुंच गए हैं भैया भाभी के साथ। तो पतिदेव डोर ओपन कर रहे हैं। तो बस फाइनली हम लोग बैठ रहे हैं, ये वाला टेबल है। तो मूड फॉर फूड, वाओ सही है। तो बस मम्मा को इस साइड बैठा रहे थे। तो ये वाली जो चेयर है ना मम्मा के लिए बेस्ट है और जैसे टेक लेने के लिए, और बहुत ही आरामदायक था। तो मम्मा सोफ़ा पे नहीं इस साइड बैठ गई थी और हम लोग इधर साइड बैठ गए थे। तो बस पहुंच गया। बहुत ही ब्यूटीफुल से यहाँ पे कह सकते हैं डेकोरेशंस था और लाइटिंग्स थी, जो कि बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। मैं भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी और भैया भाभी के साथ सब लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे इस साइड। तो नया ट्राई करने का था मन कि आज नए वाले में चलते हैं। तो आप लोगों को भी घुमा देते हैं कि सुल्तानपुर में है अगर आप, तो गोला घाट पे केवीनेस मॉल में ही स्थित है मिर्ची रेस्टोरेंट। तो बच्चों के लिए स्नैक वगैरह ऑर्डर भैया भाभी कर दिए थे। चाउमीन था, हक्का नूडल्स एंड पास्ता, वाइट पास्ता था। और हम लोगों की तरफ मेन्यू कर दिए कि आप लोग गेस्ट हैं तो आप लोग देखे खाने में क्या मंगाया जाए। तो बस हस्बैंड जी को मैंने दे दिया, मैंने कहा आप ही देख लीजिए। तो फिर वो भी देख रहे थे। तो चलिए अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि खाने में क्या खाना है। भूख मिर्ची डाल रहे हो बच्चों में? मिर्ची नहीं है, मिर्ची है भैया, वो तो भैया बच्चों मिर्ची डाल दिए, कह रहा है मिर्ची। तो यहाँ पे भैया सर्व कर रहे थे बच्चों को। एक्चुअली वो गलती से मिर्ची डाल दिए थे, तो उसी चीज़ पे हम लोग हंस रहे थे। तो ये है वाइट पास्ता। तो बच्चों के लिए स्नैक में ये ऑर्डर किया गया है। थोड़ा थोड़ा बड़े लोग भी खा लिए थे, टेस्ट कर लिए थे। मम्मा को भी मैंने दिया था, मम्मा फर्स्ट टाइम खा रही थी वाइट पास्ता। और मम्मा कह रही थी ये क्या चीज़ है। एक्चुअली गाँव वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं कोई खाता है ना जल्दी, तो मम्मा को उतना अच्छा भी नहीं लगा था। थोड़ा सा उन्होंने खाया था बस। तो फिर मैंने यहाँ पे खाया, मुझे भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आया, क्योंकि हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा है। बाकी बच्चों ने खूब इंजॉय किया ये वाइट पास्ता और भाभी और भैया भी ने भी बहुत इंजॉय किया। तो बस हम लोग इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस नाइट और कह सकते हैं डिनर को एंजॉय कर रहे हैं। तो बस चाउमीन भी आ गया यहाँ पे और फुल प्लेट हक्का नूडल्स यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था और बहुत अच्छा टेस्ट मुझे लगा, यहाँ की चाउमीन अच्छी लगी। वाइट पास्ता भी बहुत अच्छा था, बच्चों से मैंने पूछा था। तो बस यहाँ पे बच्चे चाउमीन एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग नहीं खाएँगे क्योंकि हम लोगों को डिनर करना है। बच्चों के लिए चाउमीन मंगा लिया गया था और टुकटुक बहुत एंजॉय करके चाउमीन खा रही है। टुकटुक का फेवरेट है चाउमीन। बस हम लोगों का डिनर भी आ गया क्योंकि प्लेट लग गया था। तो हम लोगों ने क्या क्या मंगाया है, तो डिनर में है मिक्स वेज और ग्रीन सलाद, बटर नान्स और कढ़ाई पनीर है। और एक यहाँ का स्पेशल जो है कोल्हापुरी पनीर, वो आना बाकी है। तो हम लोग बस सर्व कर रहे थे, मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी, वो निकाल करके इधर साइड प्लेट में सर्व कर दे रहे थे। फिर उधर साइड भाभी लोग अपना सर्व कर लेंगी। तो बस इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हम अपने डिनर को। बहुत ही यम्मी यहाँ का खाना था। अगर आप सुल्तानपुर के हैं तो मिर्ची रेस्टोरेंट ज़रूर आइए, बट यहाँ पे थाली नहीं है।
अगर आप थाली के शौकीन हैं तब तो यहाँ नहीं से, बाकी आप इस तरीके से अलग तरीके से खाने मंगा करके खा सकते हैं। खाने का स्वाद बहुत अच्छा था, हक्का नूडल्स भी बहुत अच्छा था और वाइट पास्ता भी अच्छा था। यहाँ के जो स्पेशल पनीर थी जो कि कोल्हापुरी पनीर है वो भी बहुत ही टेस्टी थी। तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जो फूड के शौकीन हैं और बाहर खाना पसंद करते हैं, तो वो यहाँ आकर के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से चल रहा है। और टुक टुक यहाँ पे टमाटो सॉस में ही उनका दीदा लगा है। चाउमीन उन्होंने पूरा फिनिश किया है। वैसे चाउमीन छोड़ देती टुक टुक, बट उनको यहाँ की चाउमीन बहुत अच्छी लगी और साथ में टमाटो सॉस भी उनको पसंद आ रहा था। तो बस हस्बैंड जी सर्व कर रहे हैं हमारी और मम्मा के प्लेट में और अपने प्लेट में। बाकी उधर साइड भाभी और भैया हैं, अभी वो चाउमीन ही खा रहे थे। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो बातों बातों में यहाँ कोल्हापुरी पनीर और जीरा राइस भी आ गया है। तो बस चलिए अब डिनर स्टार्ट कर लेते हैं सब लोग और बातें करते रहेंगे, डिनर भी होता रहेगा, दोनों काम एक साथ होता रहेगा। तो फाइनली मेरी पूरी थाली लग गई है। कोल्हापुरी पनीर, मिक्स वेज एंड कढ़ाई पनीर एंड नान, रोटी, सलाद, ग्रीन और जीरा राइस। तो बस फटाफट से डिनर करते हैं। क्रिसमस का और लास्ट टाइम बोलते हैं मैरी क्रिसमस। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी भी रीजन पे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।